और बीएचयू अस्पताल में भर्ती है। मैं देखने गया उनको न्यूरोलॉजी विभाग में, तो पता लगा कि उनका कल ही ऑपरेशन हुआ था और आईसीयू में थे वहाँ पे। क्योंकि इन्फेक्शन का डर था तो मैंने गेट से ही 10 मिनट देखा और उनकी सेवा में जो लड़का था उससे मैंने बातचीत किया। फिर अरविंद शुक्ला जी हमसे मिले, उन्होंने कहा मैं देखने नहीं गया था। मैंने कहा कि उनका ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पर वो भर्ती हैं। कहाँ ट्रामा सेंटर में? हमने कहा ट्रामा सेंटर में नहीं, वो न्यूरोलॉजी विभाग के ही आईसीयू में भर्ती। अचानक खबर आती है कि पाठक जी नहीं रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि उनका क्रिमेशन कब और कहाँ होगा। जब तक एक खबर मिलती तब तक पता लगा कि पाठक जी का अंतिम दाह संस्कार हरिश्चंद्र घाट पे हो गया। बनारस में रहकर भी हम घाट पे नहीं जा पाए, इस बात का मुझे बेहद कष्ट है, क्योंकि पाठक जी से मेरा कोई एकेडमिक रिश्ता नहीं था, पाठक जी से मेरा पॉलिटिकल रिश्ता था। मैं 84 में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था। सुभाष त्रिपाठी हमको चुनाव लड़ा रहे थे। महावीर यादव, सत्यप्रकाश सोनकर और सूबेदार। पाठक जी लंका पे पहले बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी। सभाएं इतनी बड़ी होती थी छात्रों की, और चुनाव के बीच में सभा होती थी कि किसी भी राष्ट्रीय नेता के लिए आज के तारीख में बिना साधन लगाए उतनी भीड़ जुटाना असंभव है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या इस समय से आधी हुआ करती थी। पाठक जी को मैंने ठीक से तब देखा कि आगे आगे हम चल रहे थे, महावीर यादव, सत्यप्रकाश सोनकर। लंका गेट से पाठक जी ने नारा लगाना शुरू किया और विश्वकर्मा हॉस्टल तक अकेले उन्होंने नारा लगाया। मैंने पूछा ये कौन है? मैं ठीक से पाठक जी को उस दिन तक नहीं जानता था। लोगों ने बताया एक डॉक्टर राम प्रवेश पाठक हैं। मैंने कहा किस विषय में पीएचडी करते हैं? कहा पीएचडी नहीं करते हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हैं। हमने अपने मन में कहा चुनाव हो गया, मैं चुनाव जीत गया। लोगों ने शिकायत कर दिया, पाठक जी को नोटिस मिल गई। पाठक जी छात्र संघ में आया करते थे, हर सवाल का जवाब देते थे, हमारे कमरे में कभी नहीं आते। कहा शिष्य तुमको जिता दिया, तुम अपना काम करो। मैं अपना काम कर रहा हूं। हमें पता लगा कि पाठक जी को यूनिवर्सिटी ने नोटिस दे रखा है। मैंने धीरे से पूछा, पाठक जी आपको नोटिस मिल गई है? मुझे डॉक्टर इकबाल नारायण साहब से बात करनी पड़ेगी, बीसी के वाइस चांसलर। सौभाग्य या दुर्भाग्य से इकबाल नारायण जी से ऊपर से मेरे रिश्ते बहुत खराब थे, अंदर से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। उसके पीछे कारण थे भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन व्यक्तिगत अवसरों पर उनसे हर विषय पर बातचीत हो हुआ करती थी। थोड़ा समस्या हमारे साथ झुलना किया करते थे। वो एकदम बिल्कुल अड़भंगी शिव के अवतारी थे, तो मैं धुन्ना को थोड़ा कंट्रोल करता था कि भाई झगड़ा उतना ही करना है जिससे विश्वविद्यालय बंद न हो जाए। पहले साइंटिस्ट बहुत तेज हुआ करती थी। पाठक जी हमसे कहे शिष्य इतना नोटिस कागज अन्ना पन्ना आता था, बाबुओं का काम है पन्ना भेजना, मेरा काम है जवाब देना ना देना, तुम निश्चिंत रहो। और उसके बाद से पाठक जी ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कहा। एक बार वो विमेंस कॉलेज में थे, डीसी लॉज में मिले, कहे शिष्य इन औरतों के बीच में जान चला जा रहा है, खुल के बात नहीं हो पाती है, अब मैं मेन डिपार्टमेंट में आना चाहता हूं। तो मैंने कहा गुरुवर कोई मेरे लिए आदेश? कहा बस तुमको बता दिया, मैं अपना काम करा लूंगा। मेरे मन में भड़ास था, मैं देख रहा था किससे अपनी बात कहूं, तो तुम ही एक मेरे शिष्य थे, तुमसे कह दिया, अब मैं अपना काम करा लूंगा। पता लगा 2 महीने बाद डिपार्टमेंट में पाठक जी चले आए। मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता था, हे ईश्वर हर काम करना, 2 लोगों से मुझे कोई काम न कहने का अवसर देना, एक कौशल भैया से और दूसरा डॉक्टर राम प्रवेश पाठक जी से, क्योंकि इनसे मेरे केवल प्रशासनिक रिश्ते नहीं थे, इनसे हमारे बहुत व्यक्तिगत रिश्ते थे। मैंने कहा अगर काम नहीं किए तो मैं थोड़ा मूर्ख टाइप इंसान हूं, मन में बैठा लूंगा, और काम कर दिए तो एक लड़का दूसरे लड़के से कहेगा
अरे भाई, मैं बीएचयू छात्र संघ में महामंत्री था, अब नहीं हूं। अब रोज रोज मैं ही काम कहूंगा तो ये आजकल के छात्र नेता ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। इनको भी तो कोई रोजगार चाहिए कि लड़कों का काम धाम देखें, हम ही देखें जिंदगी भर। मैं यहाँ इसलिए बैठा रहता हूं कि मैं नई पीढ़ी को पढ़ता हूं। मैंने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को देखा है, पाठक जी को देखा है, प्रोफेसर मनोरंजन झा साहब को मैंने देखा है, पॉलिटिकल साइंस में ही प्रोफेसर थे, सीपीआई के कार्ड होल्डर थे। चुनाव होता था तो सीपीआई के लड़के दरी बिछा के बाहर बैठते थे। सीपीआई का उम्मीदवार एक वोट नहीं पाता था तो ये एसएफआई तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एसएफआई के लड़के और मनोरंजन झा उस दरी पे बैठे मिलते थे जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के डीन हुआ करते थे। या मैंने प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक को देखा, क्लासरूम में एक सच्चे अध्यापक थे। जब चुनाव होता था तो कांग्रेस के दरी पे राम प्रवेश पाठक नजर आते थे। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की मैंने यह जीवंतता देखी है। तेज प्रताप सिंह, मैं आपको देख रहा हूं, आपके पीछे तो दिक्कत है कि आप भाजपा में आपके पीछे विद्यार्थी परिषद ही पड़ी रहती है। सूबेदार के साथ एक फोटो हो जाए तो पता नहीं कहां तक भेज दिया जाएगा। समझ में नहीं आता कि सूबेदार और नेता विरोधी दल और ओम प्रकाश और कायदा के सदस्य हैं कि पाकिस्तान के पता नहीं किस आतंकवादी गुट के सदस्य हैं। किस प्रकार से यहाँ होता है, मुझे बड़ी अफसोस होता है। यह विश्वविद्यालय विचारधाराओं के टकराहट की जगह है। विचारधाराएं यहाँ टकराती हैं और उससे नई विचारधारा मिलती है। यही चीज हमने राम प्रवेश पाठक से सीखा है, यही चीज हमने कौशल भैया से सीखा है, यही चीज हमने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो पूर्व प्रोफेसर हुआ करते थे प्रोफेसर मनोरंजन झा से सीखा है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की चीज है कि अब कोई चीज हमें लिखवाना होगा, कोई पैम्फलेट लिखवाना होगा तो हरिहर नाथ जी से हम लिखवाया करते थे। अब 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की जीवंतता, एक बार मैंने अखंड भारतम यज्ञ करवा रहा था, मेरे लिए पैम्फलेट हरिहर नाथ त्रिपाठी जी ने लिखा और उस समय मेरा और ओम प्रकाश सिंह जो इस समय जमानिया के विधायक हैं, मतभेद बहुत तगड़ा था, वो मेरे खिलाफ चले गए और मेरे खिलाफ पैम्फलेट लिखवा के लाए। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो भाषा हमारे गुरुदेव प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की है। मैं पहुंचा, गुरुदेव ये क्या किया? कहा बच्चा ये परचून की दुकान है, तुम आए तुम्हारे लिए लिख दिया, ओम प्रकाश आया तुम्हारे खिलाफ लिख दिया। तो एक चीज है, जीवंतता हुआ करती थी। एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट था। पाठक जी गए, अब विश्वविद्यालय में बिरले लोग हैं जिनसे हम लोग अपना सुख दुख कर सकते हैं, जिससे हम अपना पंपलेट लिखवा सकते हैं। और हरकेश सिंह जी हैं जिनको खोजने हम कहा गाजीपुर में बिल्कुल मऊ बॉर्डर पर जाएंगे, मैंने मऊ के बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, गाजीपुर का मऊ वाले रास्ते पर है। तो अब तो हम तो हमारे जैसे लोग अनाथ और बेदीन हो गए। अनूप से कहेंगे तो हल्ला मचाते मचाते जान मार डालेंगे, तेज प्रताप सिंह से कहेंगे तो विद्यार्थी परिषद वाले कोई फोटो डाल देंगे। तो बड़ी समस्या है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्रोफेसर पाठक हमारे बीच में नहीं है। रोज मैं देखता था लोकप्रियता क्या होती है। मैंने राम प्रवेश पाठक जी का इतने दिनों पर आप लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसमें मैंने देखी है। छुट्टी है, विश्वविद्यालय बंद है, फिर भी इतने छात्र यहाँ उपस्थित है। मैं मान लिया एक अध्यापक की ताकत केवल उसके विद्यार्थी हुआ करते हैं और ये हाल बता रहा है कि अध्यापक की ताकत क्या होती है। यही चाणक्य की ताकत हुआ करती थी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पाठक जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।